टॉपर सड्डा OMG पर। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉपर सड्डा OMG पर। और आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है रिंग डेसिमल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग डेसिमल के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा ये रिंग डेसिमल होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं, जब हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो परिमेय संख्याओं को जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो वे दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं ले लेता हूँ 10/4 और मैं ले लेता हूँ 10/3। जब मैं इसे दशमलव में बदलूँगा तो 10/4 दशमलव में बदलिए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, 2.5 आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसे दशमलव में बदलता हूँ तो 3 3 9, 1 बचा 0, 3 3 9, फिर 1 बचा 0, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा 0, 3 3 9। आप देख सकते हैं इसका अंत हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा 3 3 3 3 3 3 आते ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह होता है। एक होता है जिसको हम लोग अगर दशमलव में बदलते हैं तो वो संख्याएं उच्च संख्याओं के आगे जाकर वो रुक जाती है, और एक होता है कि जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो वो लगातार भाग पढ़ते जाते हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन दो तरह के दशमलव संख्याओं को हम लोग जो दशमलव प्रसार है उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे जो रुक गया है ना, तो जो रुक गया उसे हम लोग बोल देते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और जो नहीं रुक रहा है उसको हम लोग बोल देंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लोगों ने सीख लिया शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। एक बार फिर से, जब हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं तो वे संख्याएं दो तरह की हो सकती है। एक जिन्हें हम लोग भाग दे दें तो वो कुछ अनुपात के बाद रुक जाते हैं, उन्हें हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और एक वे संख्याएं होती है जिन्हें हम भाग दे दें तो वो लगातार भाग पढ़ते जाते हैं, उन्हें हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार को हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रिंग डेसिमल को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। उसके तो आगे बताने से पहले मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान चीज़ होता है, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। आप लोग अभी भी अपना समय जो है व्यर्थ चीज़ों में मत गवाइएगा, है ना। बहुत ही समय मूल्यवान होता है, समय अब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पता है भगवान हम लोगों को, है ना, बहुत ही छोटा समय भेजे हैं। अभी मुझे ही लगता था हाल ही फिलहाल तक मैं स्कूल जाता था बैग लेकर, है ना, और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से समय बीत जाता है बच्चों, पता ही नहीं चलता। तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना, ये अपना जो आप भगवान जो आपको जो भी समय दे भेजे है उस समय का सही उपयोग कीजिए, ना तो ये समय जो है ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, बीत जाएगा, है ना। तो समय का हमेशा सही उपयोग कीजिएगा। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग आवर्ती दशमलव में इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसको समझने से पहले आइए हम लोग एक चीज़ देखते हैं। ये जो दशमलव प्रसार मैंने बताया दो तरह का बताया, एक बताया आप लोगों को शांत दशमलव प्रसार जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और एक मैंने आप लोगों को बताया अशांत दशमलव प्रसार जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं।
अब ये अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। इसको बोला जाता है रिंग और इसे बोला जाता है नॉन रिंग। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों जो भाग दिया जाए, है ना, जब परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदला जाए, भाग दिया जाए तो दशमलव मतलब रुकता नहीं है, भाग लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। लेकिन उनमें एक चीज़ देखिएगा कि कुछ डिजिट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे मैंने 10/3 को लिखा था, तो याद देखे थे बच्चों, ये 3.3 डॉट 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 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। और जब ये अनावर्ती वैसा दशमलव प्रसार होता है, इसमें भी भाग देते हैं तो रुकता नहीं है, ये भी लगते जा रहा, लगते जा रहा, लगते जा रहा है। मगर एक चीज़ इसमें क्या होता है कि वो जो संख्या होती है, अंक होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। 2, 5, 6, 7, 9, 8, 4 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं होते हैं। तो जो रिपीट हो जाता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती रिंग, और जो रिपीट नहीं हो पाता है उसको हम लोग अनावर्ती बोलते हैं नॉन रिंग। ठीक है। और शांत तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो भागा लगाने के बाद रुक जाता हो, जैसे 6.25, 3.475, 0.2, है ना। तो ये हो गए शांत दशमलव प्रसार और ये हो गए बच्चों अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। आइए अब आगे हम आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह से हम लोग इन दोनों संख्याओं को, चाहे शांत हो या अशांत, आवर्ती अनावर्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत और आवर्ती को हम लोग इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो आइए हम इस पे आगे आपको बताता है। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत में आवर्ती दशमलव प्रसार को इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने जो अभी बात बताया था आप लोगों को, इस समय बहुत कीमती चीज़ें, इसको भूलिएगा मत, है ना। याद रखिएगा, जो आदमी समय को बर्बाद करता है ना, एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है ना बच्चों। तो ठीक है, आइए आगे आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, शांत अगर बात किया जाए शांत दशमलव प्रसार का, और अगर मैं अशांत आवर्ती की बात करता हूँ, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग और इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिंग। शांत दशमलव प्रसार को आप लोग परिमेय संख्या के रूप में बदलना बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, बचपन में अच्छे से पढ़ के आए हैं। शांत दशमलव प्रसार को आप लोग बहुत ही अच्छे से बदल लेते होंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.52, है ना, इसको तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बदल लेते होंगे। क्या करते होंगे बच्चों, दशमलव हटाते होंगे, है ना, बटा में 1 देकर दशमलव के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने आप लोग 0 दे देते होंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग सब पढ़ रहे होंगे। अगर ये इतना डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड भी दे सकते हैं। जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 4 छक्का 24, 1 बचा, 4 3 12, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 25, यानी ये आ गया 63/25। परिमेय संख्या के रूप में बदल गया बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.001, जब हम लोग इसको बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में तो दशमलव हटाएंगे, 1 बच रहा है, नीचे 1 दे देंगे अपने मन से, और दशमलव के बाद जो 3 डिजिट्स है 3 0 डाल देंगे, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, आज मैंने जो मेन टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का, वो आपको ये समझाने का है। ये तो आप लोग बचपन में पढ़ ही लिए होंगे। आइए मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि अशांत आवर्ती को हम लोग इस तरह से बदलते हैं परिमेय संख्या के रूप में। जैसे लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया था, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ओके बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 3 दशमलव जो अंक यानी फिगर्स रिपीट हो रहे हैं
उस ए ऊपर हम लोग इस तरह से पाई दे देते हैं, इसको बार बोला जाता है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 3.3 बार, 3.3 रेटिंग भी पढ़ देते हैं कुछ लोग इसको, है ना। तो जब हम लोग इसको बदलेंगे बच्चों परिमेय संख्या के रूप में, तो आज मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, है ना। इसका एक सब्जेक्टिव अप्रोच भी होता है जो मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो करना है बच्चों, इस दशमलव और रेटिंग को हटा देना है, तो आपके पास संख्या क्या बच जाएगी 33, ठीक है। माइनस करना है जिस पे रेटिंग नहीं लगा हुआ है, तो 3 पे रेटिंग नहीं लगा हुआ है बच्चों, 3 को हम लोग घटा देंगे बटा। अब बटा में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जितने डिजिट्स पे रेटिंग लगे हुए रहेंगे उतने 9 देंगे। तो चूंकि ये डिजिट पे रेटिंग लगा हुआ है इसलिए 9 दे देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी 1 डिजिट है, सही है। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 डिजिट रहते तो हम लोग यहाँ पर 0 देकर इसको बढ़ा देते, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे वाले एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा उस तरह के क्वेश्चन भी। 33 में से 3 घट गए बच्चों, 30 बच गए, बटा में 9 बच गए, है ना। 10 तिया 30, 3 तिया 9, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर 10/3, ठीक है। पहला एग्जाम्पल था बच्चों। आइए मैं इसी पे आधारित आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 4.23333 डॉट डॉट डॉट, है ना बच्चों। बार बार बदल रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए तो इसको अशांत बोले है ना। जो रुक गया वो शांत, जो नहीं रुका अशांत। अब आप लोग विचार कीजिए, आप लोग शांत है क्या शांत है। चलिए देखिए करना क्या, मैंने क्या बताया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 4.233 और 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग 3 पर रेटिंग लगा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो दशमलव, मैंने क्या बताया दशमलव और रेटिंग हटाना है, तो दशमलव और रेटिंग हटाएंगे क्या बचेगा 423। अब इसमें से जिस पे रेटिंग नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। चूँकि 42 पे रेटिंग नहीं है इसलिए 42 घट जाएगा, बटा में मैंने क्या बताया जितने डिजिट्स पे रेटिंग होंगे उतने 9 देना है। ये डिजिट पे रेटिंग है, ये 9 दे देंगे। और मैंने क्या बताया यहाँ पे दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 2 फिगर्स हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 2 बनाने के लिए और 0 बैठा देंगे अपने मन से। घटाइए, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 में से 4 गया, 8 बचा, और ये 3 हो गया, बटा में 90। अगर ये डिजिट्स कट रहे हैं तो हम कट भी सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे ये 3 से कट जा रहा है, 1 3 3 27 83 30 3 90, और कट रहा है नहीं, तो चलिए इसका हम लोग लिख देते हैं 127/30। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हो रहा होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसे आप आत्मविश्वास ही बोल सकते हैं। मुझे पता है बच्चों कि मुझे, है ना, आप लोगों को समझाने अच्छे से आता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 0.2515151 डॉट डॉट डॉट। हमें इसे बदलना है परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग लिख देंगे 0. अब देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो 2 पर हम लोग रेटिंग नहीं लगाएंगे बच्चों। रिपीट हो रहा है 515151, इसलिए हम लोग 51 पर रेटिंग लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, ये दशमलव और रेटिंग हटाना है, तो बचेगा 251। उसमें से जिस पे रेटिंग नहीं है उसको घटाना है, तो 2 घट जाएगा क्योंकि 2 पर रेटिंग तो है नहीं, बटा में 2 डिजिट पे रेटिंग लगा इसलिए 2 को 9 दे देंगे, और चूँकि दशमलव के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 बनाने के लिए 1 0 भर देंगे यहाँ पे, है ना। कितना हो गया देखिए, तो 251 में से 2 घट गए, 249 बटा में 990 डिवाइड हो रहा है बच्चों। देखिए तो 4 2 6 9 6 15 9 9 18 है ना। 3 8 डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 8 24 3 3 9 330 990।
तो आंसर आपका फाइनल आ गया बच्चों 83/330। आइए मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2.12555 ... इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। ऐसे आप लोग खुद से बना कर देखिए। पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, इसको खुद से बना कर देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 2.125। बार बार रिपीट हो रहा है ना, 1 2 तो रिपीट हो नहीं रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 पर रिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बताया आपको, दशमलव और रिंग हटा देना है। तो 2125 माइनस जिस पे रिंग नहीं है उसको हटा देना है, घटा देना है, हटा नहीं देना, घटा देना है। तो 12 घट जाएगा बटा में एगो पर रिंग है ना, एगो 9 देंगे। और चूँकि दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 को बनाने के लिए 2 को 0 डाल देंगे। घटाइए बच्चों, घटाने में आप लोग बहुत तेज होंगे, है ना। मैथ में मैंने कल ही बताया था कि मैथ वही बच्चे पढ़ते हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए, कोई बचपन से स्ट्रॉन्ग बन के नहीं आता है ना, कोई बचपन से ही दिमाग लेके नहीं आता है, अभ्यास से, है ना, परिश्रम से ये होती हैं। तो चलिए आइए देखिए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया 19 बट्टा में 900। घट रहा है बच्चों, देखिए तो 3 1 4, 9 4 13, 13 14 नहीं घट रहा है, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही आंसर। मैं आशा करता हूँ बच्चों इन 4 एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं इसके बाद आप लोग को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, है ना। आप लोग होमवर्क बनाइएगा, होमवर्क जरूर बनाइएगा बच्चों, होमवर्क जरूर बनाना है। ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओके बच्चों। तो आइए इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। तो बच्चों आज का क्लास आप लोगों को ऐसा लगा बताना ना भूलें, है ना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि मेरे वीडियो से आज आप लोग को सीखे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।